बनर्जी मैम स्क्रीन पे आ चुके हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hello, Namaste. I'm good. How are you? आई एम फाइन मैम। आज हम जानेंगे कुछ आपकी जिंदगी के बारे में। आपकी Of जिंदगी course. के साथ रूबरू होंगे। फैंस आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके बारे Correct. में सब जानते हैं कि आप क्या क्या कर चुके हैं। अभी जी लोग आपको रिसेंटली देख रहे हैं जो उनसे सीरियल्स में। मैम आपको क्लियर आ रही है आवाज मेरी? जी थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है बट इट्स ओके, समझ में आ रहा है। ओके। आपको दिव्य दृष्टि सीरियल में ऑलरेडी देख रहे हैं और आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आप बहुत सारी मूवीज कर चुके हैं। इसके जी बाद आप साउथ मूवी कर चुके हैं, बॉलीवुड मूवी कर चुके हैं। इसके बाद अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दर्शक शायद जानते नहीं होंगे आपके बारे में, तो जी आज हम वो भी रूबरू करेंगे उनके लिए। तो पक्का। आप तैयार हैं मैम बिल्कुल। हमारे कुछ सवालों के लिए? जी मैम पहले अपने बारे में आप कुछ दर्शक को बोलना चाहें, हाय हेलो करना चाहें उनके साथ, तो आप कर सकते हैं। नमस्ते एवरीबॉडी। आप लोगों का क्वारंटाइन एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? ये वो वक्त है जहाँ पे हम सब घर पे रह रहे हैं, एक दूसरे को सेफ रखने के लिए। एंड ये ऑल्सो वही मौका है जहाँ पे हम फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो कुछ लोग जो सोलो वेकेशंस में चले जाते हैं ध्यान करने के लिए या मेडिटेशन करने के लिए या फिर सोल सर्चिंग करने के लिए या फिर बुक्स पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल बुक्स हो या कॉमेडी बुक्स हो या जो भी हो, योर सेल्फ टाइम। इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉचिंग टीवी एंड वॉचिंग सीरीज एंड एवरीथिंग। जो वक्त हमें अपने लिए नहीं मिलता है उस चीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए, इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए। एंड प्रे कीजिए कि हम सब लोग सब सेफ ही रहें और ये क्वारंटाइन तुरंत खत्म हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट कर रही है। वर्क अपॉर्चुनिटीज लोगों के कम हो रहे हैं, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट है। अगर हम लोग अपनी तरफ से कुछ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं यही कहूंगी कि हम सब लोग ठीक हो, मतलब हम सब लोग सेफली इस चीज से बाहर निकले। एंड जब तक ये चल रहा है इस चीज को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ, हमने एक अच्छा खासा होम वेकेशन एंजॉय कर लिया है एंड सब लोग सेफ है एंड नाउ वी हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड गो वर्क। मैं यही ओके। कहना चाहूंगी। ओके मैम, हम सब ध्यान रखेंगे और मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे ही रहें, क्योंकि अगर घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे और साथ में जी अपनी फैमिली को भी सेफ रखोगे आप। तो बिल्कुल। हम भी सेफ हैं, हम भी घर पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। और जी इवन हमारा एक शो भी था, अवार्ड नाइट थी, जो हमारे को पोस्टपोन करनी पड़ी, जिसमें आप भी नॉमिनेटेड थे। जी तो बहुत जरूरी है कि घर पे रहें, सेफ रहेंगे। मैम आपसे सबसे पहले सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे हम्म पहला मेरा जो आपके तरफ सवाल है वो ये है कि दिव्य दृष्टि सीरियल हम्म आपको कैसे मिला था? क्योंकि अब वो सबसे फेमस इस टाइम आपका चल रहा है, स्टार प्लस में सब देखते हैं। इवन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एज ग्रुप उस सीरियल को देख रहा है और आपको जी देख रहा है, और आपको बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन वगैरह मिल रहा है इसमें। तो हम जी चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। सो मैंने साउथ की फिल्म बहुत की हैं। और जब दिव्य दृष्टि का ऑफर आया था तब मैं एक इंग्लिश इंडो ब्रिट पिक्चर के लिए शूट कर रही थी यूके में। एंड वो एक थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। मैंने ऑडिशन दिया था एक वेब सीरीज के लिए, जहाँ पे एक मैच्योर कपल है और एक थोड़ा यंग कपल है। तो मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने ऑब्वियसली मेरा जो ऑडिशन टेप है वो सर्कुलेट किया था। मुक्ता मैम जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है एंड दी प्रोड्यूसर, उन्होंने ये शो देखा, ये मेरा ऑडिशन देखा था और उनको लगा कि इस लड़की की जो जो ऑरा है, एनर्जी है, दिव्या का जो एनर्जी, दिव्या शर्मा की जो एनर्जी की जरूरत है, लाइक शी इज वेरी लाइवली, वेरी मुंहफट, थोड़ी चंचल दिखती है, थोड़ी नटखट दिखती है, थोड़ी बदमाश है। तो उनको मेरी जो एनर्जी थी, जो ओवरऑल ऑरा, जो पर्सनालिटी थी, वो बहुत पसंद आया था। सो मैं उस ऑडिशन के लिए तो सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट शायद कुछ अलग होगी। प्लस मेरे डेट्स भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं उस वक्त यूके में शूट कर रही थी जब मुझे ये कॉल आया था। सो इट वॉज आई थिंक 5 दिसंबर कि ये लोग मुझे बोल रहे थे कि हम लोग किसी भी हालत में ये शो को फ्लोर्स में डालेंगे। उस वक्त मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे टीवी शो करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा एक
इमेज था कि टीवी शो मतलब बहुत बहुत मतलब नॉन स्टॉप शूटिंग, लोग अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ कैसे हैंडल कर रहे होंगे। एंड 2 साल पहले मेरे पापा गुजर गए। मैं चाहती थी कि अपने फैमिली के साथ टाइम भी उतना ही मैक्सिमम बिताऊं, मैं काम भी करूं। लाइक मूवी, मैंने हमेशा मूवीज में काम किया है, वेब सीरीज में काम किया है, तो आई वॉज यूज टू दैट शेड्यूल। तो टीवी शो कभी मेरे समझ में नहीं आया था कि मैं करूंगी। तो मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नायरा, ये सेटअप, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो इंग्लिश मूवी कर रही थी उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था, थ्रिलर टाइप का ही था, सुपर टाइप का ही था। जबकि वहां पे इट वॉज अ डिफरेंट थिंग, दिव्या दृष्टि में इट वॉज अ डिफरेंट रोल, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट जॉनर जो है वो सिमिलर है। तो आई वाज लाइक, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है प्ले, और मुझे दिव्या दृष्टि का ऑफर मिला। तो कास्टिंग डायरेक्टर बोल रहे थे कि नायरा कर लो, 6 महीने का शो है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, टीवी में लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे क्योंकि आप हर घर में दिखोगे। मूवीज तो लोग आते हैं जाते हैं, वेब्स भी जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वही देखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो टीवी देखने वाले लोग होते हैं वो पॉपुलेशन ज्यादा है। एंड आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, आपकी रीच ज्यादा होगी। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं काम कर रही थी अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए। और फिर मैंने सोचा कि यार जो जॉनरो मुझे करना पसंद है वो जॉनरो का ऑफर आया है, 6 महीने का शो है, कर लेते हैं, क्या है, मैं एक एक्टर ही तो हूँ एट दी एंड। मैं मूवी करूँ, वेब करूँ, टीवी करूँ या मॉडलिंग करूँ, कुछ भी करूँ, इट इज माई क्रिएटिव वर्क, इट इज द वर्क ऑफ माई फील्ड, आई थिंक आई शुड डू इट। तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत मुझे उस चीज के लिए पुश किया, और ही ऑलवेज हैड फेथ इन मी कि दैट नायरा तुम्हें ये करना चाहिए, बिकॉज दिस विल गिव यू द काइंड ऑफ रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट। तुमने एक्टिंग बहुत की है, तुम्हें प्रेज भी बहुत मिला है, तुम्हें वो स्टैंडिंग भी बहुत मिली है, लेकिन जो रीच होना चाहिए तुम्हारे लिए वो तुम्हें मिला नहीं है, जो दिव्य दृष्टि से तुम्हें मिल सकता है। ही वॉज अ वेरी गुड गाइड ऑनेस्टली। एंड फिर मैंने बोला कि चल 6 महीने का है, कर लेती हूँ। इतना सक्सेस मिला 6 महीने में, मुझे फिर से न्यूज आया कि ये और 6 महीने एक्सटेंड हो रहा है, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। एक मेंटली मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था कि हाँ ठीक है, 6 महीने का शो है, रिगोरसली मैं काम करूंगी, एंड उसके बाद मैं कुछ वापस साउथ मूवीज करूंगी या फिर कुछ अच्छा वेब करूंगी, जो मैं उसके पहले ही 3-4 वेब, ऑपरेशन कोबरा हो, जबान संभाल के हो, स्काई फायर हो, वो बहुत बड़ी वेब सीरीज थी। ये सब मैंने किया है। अगेन आई स्विच बैक टू दैट, एंड मुझे अपना रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, फैमिली के साथ टाइम मिल जाएगा, थोड़ा ब्रेदर मिल जाएगा, फिर एक नए टाइप के रोल के लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। जैसे कि दिव्य दृष्टि खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ यूनिफॉर्म बेस्ड शो करना है, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर हो या फिर वो डॉक्टर हो या फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, समथिंग टू डू विथ यूनिफॉर्म। मेरे अंदर एक फीलिंग है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा, ही वॉज अ नेवल ऑफिसर, एंड दैट थिंग इज देयर इनसाइड मी कि लाइक मुझे ऐसा कुछ रोल पोर्ट्रे करना है। लॉयर, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, आई वुड लव टू प्ले अ लॉयर इन एनी फिल्म और एनी वेब और मे बी एनी शो, तो मेंटली मेरा ये प्रिपरेशन था कि दिव्य दृष्टि 6 महीने में खत्म होगा, फिर मैं ऐसा कुछ करूंगी। लेकिन ऑडियंस का प्यार, टीआरपीज, इतना अप्रिसिएशन जो मुझे लाइफ में नहीं मिला था इस लेवल तक का, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मुझे आई शुड लिव दिस मोमेंट। इतना अप्रिसिएशन, इतना प्यार दिव्य दृष्टि इज गिवन मी, आई रियली थैंक एवरीबॉडी। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो चीज के लिए मैंने ऑडिशन दिया था मुझे वो नहीं मिला, मुझे नहीं पता वो चीज मुझे कहाँ लेके जाती, लेकिन जिस इंसान ने मुझ में इतना फेथ दिखाया, द कास्टिंग डायरेक्टर, द पूरा जो मुक्ता मैम, जो पूरी क्रिएटिव टीम है, जो प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, स्टार प्लस चैनल जिन्होंने मुझे अप्रूव किया, आई रियली थैंक देम कि उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आई हैव एंजॉयड दिस 1 year सो ब्यूटिफुली, सो ब्यूटिफुली। और इतने सुंदर दोस्त मिले मुझे यार, दिव्य दृष्टि के पूरे कास्ट एंड क्रू। आई हैव गॉट such amazing people in my life, I can't tell you. और मेरा सेकंड क्वेश्चन जो आपके तरफ था वो यही था, आप मुझे दिव्या बुला रहे हो? जी? आप मुझे दिव्या बुला रहे हो? नहीं, दिव्या दृष्टि में वैसे आप दिव्या जैसे ही है। इवन हाँ. अगर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि दिव्या दृष्टि की जो दिव्या है और रियल लाइफ की नायरा बनर्जी कितनी सेम है? So
एज आई टोल्ड यू, मैं जब ये ऑडिशन दे रही थी, मैं तब एक यू नो व्हाट, मेरे पापा की डेथ के बाद मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चली गई थी। थोड़ा क्या, अभी भी हूँ मैं। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस। आई एम अ ह्यूमन। मैं एग्जैक्टली नहीं हूँ 100%, और मुझे लोग कहते भी है यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, विच इज ट्रू। इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही थी उस स्टेट ऑफ माइंड में रहने की। नायरा एंड दिव्या में फर्क सिर्फ इतना है कि फर्क नहीं, सिमिलैरिटी ये है कि नायरा एंड दिव्या का जो अंदरूनी एनर्जी है, जो पर्सनालिटी है, वो सेम है। लेकिन दिव्या एक्सट्रोवर्ट है, वो बोल देती है। नायरा थोड़ा अंदर से इंट्रोवर्ट है, वो सिर्फ उनके सामने खुलती है जो लोग जो लोग बहुत क्लोज होते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। यस, नटखटनेस, नॉटीनेस, वो सब कुछ नायरा और दिव्या में सेम है, क्योंकि मैंने कुछ अलग होमवर्क नहीं किया था दिव्या के लिए। मैं जैसी रियल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं बिल्कुल वैसी ही थी। सिर्फ पब्लिक बोले तो जो लोग मेरे से क्लोज नहीं है, मैं उनके साथ थोड़ी सी रिजर्व रहती हूँ, और कुछ नहीं। दिव्य दृष्टि सीरियल ने आपकी जिंदगी को किस तरीके से चेंज किया है? यू नो व्हाट, इट हैज गिवन मी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे मिला है दिव्या दृष्टि करने के बाद, आसमान छूने जैसा। मतलब मैंने जैसे कहा कि मेरे परफॉर्मेंस के लिए मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लोगों से इतना कनेक्ट कर पाऊंगी। सना और मैंने जो सिस्टर का जो बॉन्ड तैयार, वो अपने आप हुआ है। वो कोई मेहनत नहीं था। पता नहीं क्यों, मैंने जब सना को पहली बार देखा था, मुझे ऐसे लगा था कि कितनी क्यूट सी लड़की है। एंड आई होप हम लोग की फ्रेंडशिप हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में, मैंने ऐसा सुना है, मेरी कभी फीमेल को एक्टर रही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में फ्रेंडशिप होती है या नहीं होती है। ये सब कहा सुनी बातें होती है कि नहीं होती है या व्हाटएवर। और मेरे मोस्टली जो फ्रेंड सर्कल में लड़कियां दोस्त थोड़ी कम ही रही हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे 6 महीने इस शो में गुजारना है। आई होप मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो। एंड लकीली उसका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस एकदम सेम था। हम दोनों लिटरली, आई थिंक हम लोग सोल सिस्टर टाइप्स हैं। तो हम दोनों के परफॉर्मेंसेस ने, हम दोनों की एनर्जी ने, हम दोनों ने जो मेहनत की है साथ में, एक परफॉर्मेंस को एक नया मुकाम तक लाया। और उसके वजह से जो हमें अप्रिसिएशन मिले हैं, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती है। आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिव्या दृष्टि की वजह से ये आया है कि मैं इस वक्त इतनी ट्रेंड हो चुकी हूँ ये 1 साल में। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में डेफिनेटली मुझे वो कॉन्फिडेंस, मुझे वो पावर, वो एनर्जी जो एक एक्टर में होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन। आपने देखा होगा कि दिव्या दृष्टि का जो हर एक सिचुएशन है, उसमें कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तहलका टाइप है। तो उसमें आपको आपके इमोशंस को एकदम हिल्ट पे लेके जाना पड़ता है। So it has been a great practice session for me, great training session for me। जो इमोशंस मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हो या फिर किए हो, उसको याद करके उसको मेमोराइज नहीं, बेसिकली उसको सोच कर मैंने जो इमोट किया है, इट हैज मेड मी मोर इमोशनली स्ट्रांग। मतलब यू नो व्हाट, मैं बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक दिव्या दृष्टि हैज एटलीस्ट ओपनड मी अप अ लॉट। वो क्रेडिट मैं जरूर देना चाहूंगी। ओके, आप मैगजीन्स कर चुके हैं, मैगजीन्स के कवर पेज पे आ चुके हैं, टीवी सीरियल्स कर चुके हैं, आप मूवीज कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आप म्यूजिक भी कर चुके हैं, इवन आप सिंगिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी है। और इतना सब कुछ में आपको डिफरेंस क्या लगता है हर चीज में कि, और आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है? मूवीज है, टेलीविजन है? डिफरेंट, यू नो व्हाट, एवरीथिंग इज एन एक्सप्रेशन। मैं जब गाती हूँ, मेरा वॉइस और मेरे फेस के एक्सप्रेशंस दोनों वर्क करते हैं। मैं जब एक्टिंग करती हूँ, मेरा वॉइस, मेरा फेस, मेरा बॉडी, तीनों चीज एक्ट करती है। मैं जब मूवीज में हूँ, तब एक पीरियड के लिए ये तीनों चीजें, ब्रेन, इमोशंस, आईज, फेस, वॉइस, एवरीथिंग इज एक्टिंग, यू नो। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डांस भी है, फिजिकल इमोशन ज्यादा है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इक्वली, क्योंकि वो आपके हर एक अंग को एक्टिवेट करती है।
मुझे हर एक चीज करने में मजा आता है क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड बीइंग एन आर्टिस्ट आई शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, यू नो। इसलिए तो लोग डांस क्लास जाते हैं, म्यूजिक क्लास जाते हैं, फाइट क्लास जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं ताकि आपको ऐसा रोल मिले कि आप ऐसा ना सोचो कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, यू नो। जब एक एक्टर फील करता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाता है। बट आई थिंक एक्टिंग, डांसिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि एक्टिंग इज बेसिकली टॉकिंग। रेगुलरली हम लोग यही करते हैं, हम बातें करते हैं, राइट। एक सिचुएशन को हम एनैक्ट करते हैं रियल लाइफ में भी, और एक सिचुएशन हमें दी जाती है कैमरा के सामने, हम वही चीज कर रहे हैं। डांसिंग जो है, डांसिंग में सिचुएशन रहती है लेकिन ये, बट आई एम द डायरेक्टर इन द डांस। I am using my body. I am telling my body to do this movement. I am telling my mind to do this. It is more when you're dancing, you are more of a director inside, and when you're acting, you are just tapping on the emotions. वो difference मुझे लगता है, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन this is how it works for me. So I love acting and dancing a lot. आप सिंगर रह चुके हैं, आपने कुछ मूवीज में सॉन्ग भी दिया है अपनी तरफ से, आपने गाया भी है। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो बहुत ज्यादा? दिल के करीब तो बहुत सॉन्ग्स है मेरे। दिल के इबादत? करीब तो बहुत सॉन्ग्स है, बहुत है यार। मेरे दोस्त लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं मेरे क्यों गाने का, हमेशा मेरे तो गुनगुनाते रहते हो आप? हमेशा गुनगुनाते। मेरे दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही गाना आ रहा है। जब भी मुझे कोई गाने बोलता है तो मुझे यही गाना मेरे दिमाग में आता है, तो मैं वो सुना सकती हूँ। हाँ जी। लेकिन गाने तो बहुत है। यू वांट मी टू सिंग दैट? या वैसे प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं आवाज कैसे निकलेगी, लेकिन कोशिश करती हूँ। मैम आपकी अच्छी ही निकलेगी आवाज, क्योंकि आप अच्छे हो, आपकी आवाज अच्छी है। कोशिश करती हूँ। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बस। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। मैम आज आपके ऊपर पूरा सर्च किया हुआ है मैंने, शायद अवार्ड के टाइम पे इतना सर्च नहीं किया था जितना आज मैंने आपके ऊपर सर्च किया हुआ है। अभी सर्च थैंक में यू। एक और चीज, आपका को प्रैंक करना बहुत पसंद है, तो आप किसके ऊपर, इंडस्ट्री में किसके ऊपर प्रैंक करना चाहेंगे जो, और किसके क्या? ऊपर किसके ऊपर प्रैंक करना चाहूंगी? हाँ जी, और क्या? किसके ऊपर प्रैंक करना चाहूंगी, मेरे दिमाग में ये तो अभी फिलहाल नहीं है कि मैं किसके ऊपर प्रैंक करना चाहूंगी। लेकिन मेरी जो पहली पिक्चर थी ना, कमाल धमाल मालामाल, जो प्रियम सर ने डायरेक्ट की थी, लास्ट डे मैं ऑफ दर्शक को शूट। बता दूं कि आप नाना पाटेकर सर भी थे उसमें, और नाना पाटेकर सर थे, और बहुत ही वो मूवी अच्छी भी थी, और काफी उसको सराहाया गया। और जी, आपकी मूवी इसके बाद द वन नाइट स्टैंड भी आई है, जिसमें आपका जो इबादत वाला सॉन्ग था उसमें 29 मिलियन व्यूअर्स थे। इजाजत। इजाजत, सॉरी, इजाजत, इजाजत, जी ये इसमें 29 मिलियन व्यूअर्स थे। जी तो ये अभी की लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि जी मैंने कल ही देखा था कि जी। 29 मिलियन व्यू होना भी एक सॉन्ग में बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। तो हाँ, मैं ये एक्सपीरियंस, वैसे वैसे तो बहुत प्रैंक्स किए मैंने अपने साउथ मूवीज में एंड ऑल दैट, बट ये वाला थोड़ा गंदा मजाक था, मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ। यू नो व्हाट, कुछ कुछ इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ जो मुझे याद है, जो भी प्रैंक्स मैंने किए हैं। मेरे कमाल धमाल मूवी में, विच वाज अ सीक्वल टू माला माल वीकली, लास्ट डे ऑफ शूट पे मैं ना हमेशा करेला जूस पीती थी। तो उस करेला का जो रफेज होता है, जूस निकाल के जो उसका वो होता है, वो मैंने कलेक्ट किया। और मेरा जो स्पॉट बॉय था वो भी बड़ा बदमाश था, तो उसने क्या किया, नीचे कैंटीन से जाके फूड कलर लेके आया। फूड कलर लेके आया और हम लोगों ने बैठ के उसकी खिचड़ी पकाई फूड कलर डाल के। फिर हमने उसके लड्डू बनाए, और फिर हमने बोला कि ये किसी के घर से, बेसिकली मेरा ही स्पॉट बॉय दे रहा था, तो सब लोग को लगा होगा कि नायरा के घर से आया है। लेकिन हम लोगों ने उसके लड्डू बनाए और सिल्वर कलर के पेपर लगाए, एल्यूमिनियम पेपर जो होता है,
सब में बांटे, सब लोग बड़े खुश हो गए खाए, लेकिन करेला, यू शुड हैव सीन देयर फेस, करेला का लड्डू खा के, और वहां पे प्रियंसर मुझे देख के अपना रुमाल फेस के ऊपर रख के, ही वाज लाफिंग, द होल डायरेक्शन टीम वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग फॉर दिस नॉनसेंस आई डिड, बट मुझे लगा कि वो मजाक थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया था। और मैं क्या करती थी, कोई भी एडी मुझे जल्दी बुला लेता था, सपोज सेट रेडी नहीं है और ऐसी टाइम पास के लिए मुझे पहले से ही बुला रहे हैं, पहले से बुलाना मतलब उनको बोला होगा बुलाने के लिए, लेकिन मैं, मुझे ऐसी मस्ती मजाक करना था, तो मैं उन लोगों को जबरदस्ती करेले का जूस पिला देती थी कि नहीं तुम आए हो मेरे रूम में, मतलब पीना ही पड़ेगा। एक दिन मैं एक लेडी से बहुत नाराज हो गई कि तुमने मुझे बुलाया है और तुमने इन्फॉर्म नहीं किया कि काम, मतलब जो भी लाइट वाइट मार्किंग लेना था वो हो गया, आपने मुझे वापस वैनिटी जाने नहीं बोला। नाउ टुमारो यू विल गेट मी टू चॉकलेट्स, 2 buckets ऑफ चॉकलेट्स एंड स्टफ एंड आइसक्रीम्स। यू वोंट बिलीव, बेचारा वो लेके भी आया 2 बड़े-बड़े बकेट आइसक्रीम्स के, केक्स, पेस्ट्री, एंड आई फेल्ट, एक तरफ से मैं बहुत खुश हुई और दूसरी तरफ से मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम लाइक, यू नो, मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। नहीं, प्रैंक करते रहना चाहिए। प्रैंक मैम आजकल तो बहुत ज्यादा प्रैंक हो रहे हैं, तो आप क्यों बंद हाँ, करोगे? लेकिन सीरियसली ले लेते बेचारे तो मुझे दुख होता है, क्योंकि इट लुक लिटिल व्हाटएवर। मैम इस इंडस्ट्री में आपके सबसे करीब कौन है? जो आपका फेवरेट एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या कुछ? सबसे करीब मुझे लगता है डीडी के लोग ही हैं, क्योंकि मैं, मेरे जो मूवीज के फ्रेंड्स थे, मैं उन सबसे इतने टच में नहीं हूँ। अभी मैं जिनसे टच में हूँ, एक तो मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं नहीं ज्यादा, सिर्फ डीडी के ही फ्रेंड्स जो हैं वो ही मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुए हैं, सना, पारो, लदविक, लाइक जो हमारा ग्रुप था डीडी का, आई थिंक वी वर लाइक रियली रियली क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स। इवन सना मैम आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रही शी इज कमिंग। यहाँ पर शायद होंगे ऑनलाइन। इवन मेरे पास आज मॉर्निंग में मैसेज आया है उनका, तो वो हाँ, भी मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, श्योर। तो वो है। अच्छा, आपने तेलुगु मूवी की है, कन्नड़ मूवी की है, बॉलीवुड मूवीज की है, इसके बाद सीरियल्स कर चुके हैं, सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा, या जहाँ के लोग पसंद आए हो, जहाँ पे काम करने में एक मजा आता है ना, हाँ, वो? um, डीडी में तो बहुत मजा आया, वो तो आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत स्टोरीज देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, लेकिन यू नो व्हाट, मूवीज भी इक्वली एनर्जेटिक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम फ्रेम सिर्फ इतना है, आपको, आपके सिर्फ 30 दिन के 30 दिन का आपका शेड्यूल है, उसी में आपको वो कैरेक्टर, आप अगर किसी की बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो या बेटी हो या जो भी हो, या फिर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो आप, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, you are gonna live that character for good 30 days। आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो, यू नो, वो एक अलग ही चैलेंज है। सी टीवी शो में भी आप वही कैरेक्टर को लिव कर रहे हो, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी एग्जॉशन हो जाता है, कभी कभी लगता है कि यार एक ब्रेक मिल जाए, कुछ अलग करने का मन कर रहा है। ये चीज अगर वो डिप्रेस्ड जोन में जा रही है लड़की, तो वो 2 हफ्ते तक चल जाएगा, बहुत लंबा खींच जाता है, यू नो, इट कैन टेक अ टोल ऑन यू इमोशनली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो। लाइक दिव्य दृष्टि में तो हमारे पूरे बॉडी में ऐसे ब्रूज वूज भी होते थे, हम लोग एक्शन वगैरह इतना सीरियसली करते थे, हमारे लिए सारा सेटअप हमेशा रहता था, सेफ्टी के लिए या एक्शन डायरेक्टर सब लोग रहते थे, लेकिन मैं और सना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते थे उस चीज को लेके, एंड वी यूज्ड टू डू इट। मूवीज में क्या होता है ना, इट इज लाइफ एंड डेथ का सवाल, इट इज लाइक मैं ये सब कुछ उस चीज में इन 30 दिनों के लिए कर रही हूँ, तो जो मेंटल प्रेशर, प्रेशर नहीं बोलूंगी, इन्वॉल्वमेंट जो होता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो होता है, इंटेलिजेंस, you have to be, if you have to be intelligent, you have to experience that situation। एक ग्राफ तैयार करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि लाइक यू नो, इन दिनों के अंदर मैं ये जिंदगी जीने वाली हूँ, मेरा 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 बैक स्टोरी शायद ऐसा रहा होगा, इसलिए आज मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ, इसलिए आज मुझे ऐसा टाइप का लुक दिया है, अभी मैं ये सीन करूंगी, इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, यू नो। तो दैट, और ये एक एक कॉम्पैक्ट चीज में बताया जाता है, तो उसको प्ले करना जितना डिफिकल्ट है, जितना चैलेंजिंग है, उतना मजा भी आता है, क्योंकि वो इतना चैलेंजिंग है, इतना इट इज कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट। सो
आई थिंक मूवीज इज फन, बट दुख की बात ये है कि आप अपना 100% दो, और जब सी हर एक ऑडियंस को हर एक चीज पसंद नहीं आने वाली है, वो समझने की बात है। लेकिन अगर एक्टर को एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि ऑडियंस को ये चीजें पसंद आई है, एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, क्रिटिकली अक्लेम्ड हो गया है, तो खुशी और डबल हो जाती है। अदरवाइज I have still lived that role. I have still lived that role for good so many days. It's fun. And now I'm ready to move to a next life. मैं अगर एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने नायरा बन के ये लाइफ में आई हूँ, मेरे 70-80 साल के जीवन है, मूवी भी वही हो गया, खुल के उतने दिन मुझे जीने हैं उस रोल में। इट्स दैट। मैम आपने कौन से एज में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था? एज मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, आई थिंक मेरा फर्स्ट टीवी शो मैंने किया था दूरदर्शन में। जीवी आयर जी करके बैरफुट डायरेक्टर है, जिन्होंने पहली संस्कृत फिल्म बनाई थी आदि शंकराचार्य। मेरा डेब्यू उनके साथ हुआ था। ही इज अ वर्ल्ड फेमस गाय। एंड वो एक मूवी बना रहे थे रावण करके, जिसमें संजय दत्त जी को भी उन्होंने रोप इन किया था। इट वॉज सपोज टू बी एन इंटरनेशनल फिल्म। उसमें सो ही वॉज द डायरेक्टर, ही इज फ्रॉम बैंगलोर। मेरा तो बेसिकली मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो बैंगलोर में हुआ। इट्स कॉल्ड कादम्बरी। तो पहली बार मैं जब कैमरा देखी थी, आई वॉज वेरी स्केर्ड, यू नो। एंड आई थिंक दैट वॉज इन द एज ऑफ 17। I think I was 16 or 17 that time. बट आपने उससे पहले सॉन्ग भी तो क्या चीज? सॉन्ग्स भी तो कर चुके थे आप उससे पहले। सॉन्ग्स तो अलग, वो तो अलग चीज है। वो मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से किया, बट ये मेरा मेन स्ट्रीम पहला था, वेयर आई एम द हीरो एंड वेयर आई एम आपको दी। सीता का एक जगह पे आपको सीता का भी रोल ऑफर हुआ था शायद। उनके नेक्स्ट वही रावण, रामायण। रामायण की जो मैं बात कर रही हूँ, जिसमें संजय दत्त जी को रावण के लिए अप्रोच कर रहे थे, सीता के लिए मुझे अप्रोच कर रहे थे। इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी बिग फिल्म, बट he passed away because he was very old. एंड आप गूगल करोगे तो ही इज नोन एज द बेयरफीट डायरेक्टर। एंड वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य, इट्स गॉट ही इज गॉट मेनी मेनी अवार्ड्स। तो उनके शरण में अगर मैंने और मूवीज की होती तो एक अलग स्टैंडिंग भी हो जाता उस उम्र में। फिर मेरे घर में कंपलसरी था कि मैं अपना एजुकेशन पूरा करूं। मैंने कॉलेज किया, आई टुक कॉमर्स। उसके बाद मुझे साउथ से बहुत ऑफर्स आने लगे। मैंने एक आध मूवीज भी की उस टाइम पे, लेकिन मम्मी ने बोला कि आप लॉ खत्म करो, उसके बाद आपको जो प्रोफेशन लेना है आप ले सकते हो। तो जब जब मेरे एग्जाम्स नहीं थे साउथ में उस वक्त में, तब मैंने मूवीज ली। You know, I managed my movies and my studies both simultaneously. ओके मैम आप अच्छे सिंगर थे, डांसर थे, कथक आपने सीखा हुआ है, ट्रेंड है आप। इसके बाद मॉडल भी रह चुके हैं आप, कवर पेजेस में थे। इसके बाद आपने एक्टर भी थे हो, अभी आप एक्टिंग भी करते हो। इसके बाद भी आपका एक और था, आपने एक अजर मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी वर्क किया जी। और भी आप 2-3 मूवी कर चुकी हो जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? सो मैं जब वन नाइट स्टैंड कर रही थी, वन नाइट स्टैंड की मूवी की शूटिंग जब मैं कर रही थी, मुझे ना कैमरा से बहुत फैसिनेशन था कि हाउ डज इट वर्क, यू नो। मैंने सोचा कि अगर मैं एडी का काम करूं, सी एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, राइट। मैंने सिर्फ ये साइड कॉइन की ये साइड को देखा है, जो एक्टिंग है, जो कैमरे के सामने है। लेकिन आप एज एन एक्टर जो एक चीज को अच्छी तरह से समझना चाहते हो, अगर आपने उसका बैक एंड में क्या होता है, बैक स्टेज में उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, अगर आपको वो नहीं पता ना, तो आप अपने जॉब को सीरियसली नहीं लोगे। मैं जानना चाहती थी कि ये प्रोसेस क्या है। मुझे बताया जाता है कि ये रोल है, आपका बचपन में ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए आप ऐसी हो। लेकिन एज एन एडी जब मैंने उसका प्रिपरेशन वर्क देखा, जब मैंने प्री प्रोडक्शन वर्क देखा, उसमें इतनी मेहनत जाती है। यू नो, वी एक्टर्स डू अ वेरी इजी जॉब,
कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन प्री प्रोडक्शन। मैंने वो जब प्रोसेस सीखा ना, तब मुझे समझ में आया कि फिल्म मेकिंग इज नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग। अगर आप सिर्फ एक्टिंग करना चाहते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, you're just you're just happy about being a glamorous person, you're just happy about being recognized, but if you know what happens कैमरा के पीछे, तब आपकी जो फिल्म मेकर्स की रेस्पेक्ट होती है कि यू नो ये इसलिए ये मूवी बनाई गई है, इसलिए ये स्टोरी इस वे में जा रही है, तो एक अलग मजा आता है, एक सीरियसनेस आता है और एक समझ भी आती है कि आपको एक्टिंग कैसे करना है। बैक स्टोरी किसी भी स्टोरी का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए फ्लैशबैक दिखाया जाता है हर मूवी में। उसी तरह से एक मूवी के, एक टीवी शो के फ्लैशबैक में जाना, उसका बैक स्टोरी जानना, मूवी मेकिंग का बैक स्टोरी में जाना बहुत जरूरी है। उसमें आप सिर्फ लर्न करते हो। आप सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, एज एन एडी मैंने देखा कि ये लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, ये लोग बुक में लिखते हैं, ये लोग इतने सारे प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉप्स लिखते हैं, प्रॉप्स लेकर आते हैं, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ध्यान देते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट भी होता है, ये लेंस लगाओ, ये फ्रेम लगाओ, ये लेंस, ये फ्रेम, ये सब क्यों लगाया जाता है? एक एक अलग लुक देने के लिए। तो आप एज एन एक्टर, जब आपको पता है कि ये लेंस लग रहा है, इतना वाइड है, इतना क्लोज है, इतना ये है, तब आपको पता है कि आपको इतना दिखने वाला है, आपका इतना दिखने वाला है। आप उस हिसाब से, अगर एकदम एक्सट्रीम क्लोज है तो आप उतना ही फेशियल मूवमेंट्स सटल रखोगे, लेकिन अगर लॉन्ग शॉट है आप अपना बॉडी मूवमेंट्स को हैवी रखोगे। तो ये सब चीजें हेल्प करती है आपको परफॉर्मेंस करने में। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स मी। ये मेरा भी मानना है कि बैक स्टेज, अगर किसी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनना है तो उसे बैक स्टेज जाना जरूरी होता है। कि अगर जब तक वो बैक स्टेज नहीं जाएगा तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई वो करने क्या वाला है। तो मैं भी बैक स्टेज से ही हूँ, इवन प्रोडक्शन से है। तो प्रोडक्शंस में हमें सारा पता होता है कि क्या है, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। इवन उसके बाद ही आज फ्रंट पे बैठे, इवन मेरा लाइफ की अगर बात करिए तो फर्स्ट इंटरव्यू है। वैसे सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जी। इंटरव्यूज में फ्रंट ऑफ कैमरा इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम है। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीजें जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और चीज था, आप करियर के लिए इतना सारा काम करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद रात को लेट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग जागते हैं, आप योगा करते हैं और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सब कुछ करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिव्य दृष्टि ज्वाइन करने के 1 महीने तक मैं रेगुलरली सुबह 6 बजे जिम जाती थी, मैं क्रॉसफिट करती थी, मैं हॉट योगा वगैरह ये सब भी करती थी। लेकिन दिव्य दृष्टि फिजिकली इतना ज्यादा इन्वॉल्विंग था कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा था कि मुझ में जान नहीं बचती थी कि मैं जिम जाऊं। यू नो, लड़के तो चलो उन लोगों को थोड़ा लेट कॉल टाइम मिल जाता था, इसलिए वो लोग सुबह चले जाते थे। मुझसे नहीं हो पाता था क्योंकि 8:30 बजे मुझे बुलाए तो मैं 9 बजे तक पहुंच जाती थी, 9 बजे तक पहुंचने की कोशिश करती थी। एंड कभी कभार आई यूज टू गो, लेकिन यू नो व्हाट, स्ट्रेचिंग इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेचिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है। मैंने वेट ट्रेनिंग बंद करना पड़ा मुझे क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी और सुबह उठ के फिर से जाना, जिम जाना, नींद कम हो जाता था। फिर मुझे पता है कि दिव्य दृष्टि में वैसे भी हर एक सीन में एक्शन है ही, उठना, बैठना, भागना, चिल्लाना, ये सब कुछ है। तो मेरे सब, माय होल बॉडी इज गेटिंग यूज्ड एनी विच वेज, सारे मसल्स मेरे एनीवेज यूज हो रहे हैं। तो आई एम नॉट गोना पुट ऑन वेट। और डाइट पे मैंने थोड़ा कंट्रोल किया था, मैं ये वेजिटेबल सूप हमेशा पीती थी, जिसकी वजह से माय मॉम यूज्ड टू मेक दैट सुबह उठ के, जिसकी वजह से मेंटेन रही मैं। लेकिन आई विल नॉट लाई इफ आई विल लाई इफ आई से कि मैं सुबह उठ के जिम जाती थी या ये करती थी। मैं जरूर बिल्डिंग के नीचे एक रन के लिए जाती थी, स्ट्रेचिंग करके आ जाती थी, उससे ज्यादा नहीं हो पाता था मुझसे क्योंकि मैं थक जाती थी। बट अदरवाइज नॉर्मल टाइम में मैं वेट ट्रेनिंग, बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करती हूँ। आई लाइक कीपिंग माई लेग्स वेरी स्ट्रांग।
एंड क्योंकि मैंने भरतनाट्यम भी किया है बचपन से ही, वो बैठ के डांस करना पड़ता है, तो मेरे थाइज, मेरे काफ, मेरे हिप्स वगैरह वैसी है स्ट्रांग, पहले से ही स्ट्रांग है. एंड आई लव डांसिंग. सी डांसिंग से क्या होता है, जिम जाने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, क्योंकि आप हर एक बॉडी पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तो यू आर नॉट एज फ्लेक्सिबल. बट व्हेन यू डांस, यू हैव सो मेनी मूवमेंट्स. वो मूवमेंट्स की वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और एक एक्सप्रेशन भी रहता है. आप जब डांस करते हो, मैंने कथक सीखा है, भरतनाट्यम सीखा है, बेली डांसिंग सीखी है, सालसा वगैरह थोड़ा बहुत, तो आपका फेस वगैरह, योर एवरीथिंग इज गेटिंग यूज्ड. आई थिंक डांसिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. अगर कोई वेट ट्रेनिंग कर भी नहीं रहा हो या कार्डियो नहीं कर रहा हो, वो डांसिंग तो जरूर उसे करना चाहिए. तो मैं इस तरह अपने आप को फिट रखती थी. अच्छा, आपने इतनी सारी मूवीज की हैं, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? अब तक मैंने जो मूवीज की हैं, मुझे उसकी स्टोरी पसंद आई, इसलिए मैंने कर लिया. लेकिन वन नाइट स्टैंड में मेरा जो रोल था, उसमें मुझे खुद को एक मैरिड लेडी के हिसाब से सोचना पड़ा. मुझे सोचना पड़ा कि ऑफिस में मैंने एक लड़के से प्यार किया, मैंने उससे शादी की, मैंने अपना करियर उसमें कर लिया है, आई हैड अ गुड करियर लाइफ इन माई ऑफिस, अब मैं घर संभालूंगी तो बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी. उसमें मुझे थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ा था, क्योंकि उसमें मैं नायरा प्ले नहीं कर रही थी, उसमें मुझे एक 20 ईयर ओल्ड वुमन की तरह प्ले करना पड़ा था, जो थोड़ी मैच्योर्ड है, जिसको पता है कि उसमें लाइफ में सब कुछ मिल रहा है. दैट वाज द काइंड ऑफ होमवर्क व्हिच आई डिड, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी. तो वो मुझे अच्छी लगी मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से. uh, एक और टाइगर करके मैंने मूवी की थी कनाडा में, उसमें आई वॉज प्लेइंग अ रोल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था. मैं भूत बन के घूम रही थी, क्योंकि मैं भूत बन के घूम रही थी, मैं रात को ही निकलती थी सफेद कपड़े पहन के, जबकि मैं नाइट स्कूल जाती थी. और मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि कुछ गुंडे पीछे पड़े थे, तो उनको ऐसा दिखाना था कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं भूत बन के बाहर निकल रही थी. तो उसमें मेरा एक गाना भी है जहाँ पे एक लड़का मुझसे प्यार करता है, और मैं भूत बन के या वैम्पायर बन के ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, और मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, फूल ला रहा है, शमशान घाट में जा रहा है मेरा कब्र खोल के मुझे फूल देने के लिए, खाना लाने के लिए, पिज्जा लाने के लिए, और बोल रहे कि अरे यार तेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दे, तू भूत तो क्या हुआ, तुझे फिर भी पटा लूंगा. इट वाज अ वेरी फनी सॉन्ग. सो आई रियली एंजॉयड शूटिंग फॉर दैट फिल्म. दैट वाज माय लास्ट कन्नड़ा फिल्म. आपका क्या मानना है कि बॉलीवुड मूवी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या टॉलीवुड? सी, ऐसा दोनों सेम है ऑनेस्टली. बॉलीवुड ऑब्वियसली हिंदी अपने मातृभाषा है, तो ज्यादा लोग देखते हैं, उसका रीच ज्यादा है. टॉलीवुड जो है, फॉर्मूला फिल्म ज्यादा बनते हैं वहां पे. पता है कि आपको कॉमेडी सीन, रोमांस सीन, एक्शन सीन एंड कोई इमोशनल सीन होना ही चाहिए. रोहित शेट्टी टाइप के मूवीज होते हैं वो. आई एंजॉय शूटिंग बोथ द प्लेसेस. बट टॉलीवुड में क्या हो जाता है, आपको लैंग्वेज नहीं पता, यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज विच आई लर्नड. मैं खुद अपनी लैंग्वेज बोलती थी. वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है. बॉलीवुड में you know the language, you can easily do it, you know, it's easy, it is more easy. Plus what मैंने नोटिस किया है कि टॉलीवुड में अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आपका होमवर्क लेवल ज्यादा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. बॉलीवुड में आई थिंक हीरो हीरोइन को ऑलमोस्ट इक्वल रोल वाइज देते हैं, क्योंकि आजकल फिल्मी कॉन्सेप्ट फिल्म बन रही है. एवरी सेकंड फिल्म इज अ कॉन्सेप्ट फिल्म नाउडेज. सो आई थिंक जहां काम मिले वहां कर लेना चाहिए. आई एंजॉय बोथ द प्लेसेस. ओके. और मौका मिले तो आप कौन सी मूवी करना चाहो? जो अभी निकल चुकी है. हाँ जी, जो हो चुकी है,
मतलब अगर उसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाना चाहिए? जब भी मैं एंड कबीर सिंह मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स रहे हैं। जब भी मैं टैंक कबीर सिंह। ओके, तो आई वुड मतलब लाइक हम, टू डू। आई थिंक ऐसा हो भी सकता है कि कबीर सिंह 2 आए तो शायद आपको ऊपर मिल जाए, क्योंकि आप क्योंकि वैसे मैं उसके बहुत। हाँ, क्योंकि मैं उस लड़की के पर्सनालिटी से काफी कनेक्ट भी करती हूँ। दैट्स द रियल नायरा, हम्म, आई थिंक। करेक्ट, या। या इसके बाद आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वैसे सलमान खान तो ऑल टाइम फेवरेट है। ऑफ लेट आई लाइक विकी कौशल। ऑफ लेट आई लाइक विकी कौशल, आई लाइक वरुण धवन, एंड आई आप थिंक अपने, आई वुड लव टू वर्क विद देम। आपके इस टाइम इतने ज्यादा दर्शक आपके फैंस हो चुके हैं, बन चुके हैं, शायद हम बता भी नहीं पाएंगे कि कितने फैंस हैं आपके। तो उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें आप? फैंस हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम मूवी किस लिए बना रहे हैं? हम एक स्टोरी बता रहे हैं थ्रू अ मूवी, थ्रू अ टीवी शो, थ्रू अ वेब सीरीज। एक स्टोरी, एक सिचुएशन बता रहे हैं जो पब्लिक से रिलेट होनी चाहिए। करेक्ट? जो पब्लिक को एंटरटेन करनी चाहिए। अगर वो पब्लिक ही आपकी पिक्चर या आपकी स्टोरीज को ना देखे, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? मैं अगर सिर्फ एक नॉर्मल एक्टर बन के घूम रही हूँ जो पैसे कमा रही हूँ, तो बात अलग है। अगर मेरा फोकस सिर्फ वो है कि हाँ, ठीक है, पैसे अच्छे ठीक ठाक मिल जाते हैं, कमा लो, अपना घर बसा लो, जो भी है। लेकिन मैं जो करना चाहती थी, जो मैं पब्लिक को छूना चाहती थी, रिलेट कराना चाहती थी, मेरे इमोशंस अगर पब्लिक को पसंद आए हैं, रिलेट हुए हैं, अगर मेरे साथ वो लोग भी रोए हैं, अगर वो लोग मेरे साथ हंसे हैं, मतलब मैंने सक्सेस हासिल किया है। इवन इफ आई हैव नॉट गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड, इवन इफ आई हैव नॉट गॉट एनी अवार्ड, जो अप्रिसिएशन मुझे रोज मैसेजेस में मिलता है, वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। क्योंकि वही तो एक्नॉलेजमेंट है, वही तो अप्रिसिएशन है। और मैंने हमेशा कोशिश किया है कि कभी टाइम निकाल के मैं अपने डीएम्स चेक करूं। और मैंने बहुत बार मेरे फैंस के जो मैसेजेस हैं वो स्टोरीज पे डाले हैं, टेलिंग देम थैंक यू, टेलिंग देम कि आपने मुझे एनकरेज किया है, मुझे बताया है कि मैं जिस जोन पे जा रही हूँ वो सही है, क्योंकि आपको वो पसंद आया है। सो फैंस बहुत मैटर करती है। आप कोई भी काम करते हो, लोग हमेशा अप्रिसिएशन तो मांगते ही हैं, एंड वो एक कंफर्मेशन। अगर आपको मूवीज का और ऑफर आता है, जैसे अभी आ ही रही है आपको, तो हाँ, आप बैनर्स देखना पसंद, बैनर्स को देख के चूज करेंगे मूवीज को, या फिर आप स्टोरी को देख के चूज करेंगे मूवी? सी स्टोरी सबसे पहला होता है, क्योंकि वो आपको पोर्ट्रे करना है। रोल, स्टोरी, कैरेक्टर ग्राफ इन द फिल्म, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको प्ले करना है, आपको समझना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है। आप सेम एक्टिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सेम रोल या सेम कैरेक्टर नहीं होता है। बैनर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बैनर इस चीज को पहुंचाएगी पब्लिक में। तो रोल और बैनर इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बैनर की नई बैनर के साथ काम करूं, लेकिन अगर उनकी पहुंच, उनके स्टूडियोज वगैरह अच्छे हैं, मुझे पता है कि ये पिक्चर रीच होगी, ये पिक्चर लायक है पब्लिक को रीच करने के लिए, इट इज सो गुड दैट इट नीड्स टू गो, देन आई विल लुक बोथ द थिंग्स। कोई एक चीज देखना पॉसिबल नहीं होता, नहीं तो होम वीडियो बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग नए नए स्टार्ट करते उनके साथ काम नहीं करना चाहिए, मैंने नए लोगों के साथ भी काम किया है। लेकिन आज जब मैंने एक फैन फॉलोइंग, एक बेस मुझे मिला है, एंड मैं अगर फॉलोअर्स ला सकती हूँ पिक्चर देखने के लिए अपने मुकाम पे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर माई ग्रोथ ऑल्सो, आई नीड टू सी हाउ मच दैट प्रोजेक्ट इज रीचिंग टू द ऑडियंस। वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं तो मेहनत करके फायदा क्या? सिर्फ इतने कम सेक्शन ऑफ लोग के लिए मेहनत करके फायदा क्या, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ सबके लिए।
I'm not मेरा doing it लास्ट for my क्वेश्चन, satisfaction only. I'm या doing it for everybody. जरूरी होता है ये चीज भी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपने मैगजीन्स भी की है, मैगजीन्स के कवर पेज पे भी आप रह जी चुके हैं, जी। और आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था और अभी का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? दोनों एक्सपीरियंस में डिफरेंट। See, modeling is emoting attitude. आपका पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आप जिस तरह दुनिया को देखते हो, योर विजन, योर सेंसुअलिटी, ये सारी चीजें मैगजीन्स में कवर्स में आती हैं, विच इज स्टैटिक। वो कैप्चर हो जाती है, आपका जो मूड है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो इमोशन है। इट डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड पावर एंड पर्सनालिटी। मूवी में तो आप इमोशन देते हो, सो दैट्स द डिफरेंस इन मैगजीन्स। मैं शायद बहुत घरेलू रोल्स करूं, लेकिन मैगजीन में मैं एक अलग कुछ दिखाऊंगी। मैं अपना बोल्ड साइड दिखाऊंगी, मैं अपना स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड दिखाऊंगी, मैं अपनी पर्सनालिटी को बेसिकली दिखाऊंगी कि मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, मेरे ये मूड्स भी हैं। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। मॉडलिंग इज फन। मैंने एक्टिंग ज्यादा की है मॉडलिंग से, लेकिन आई लव मॉडलिंग ऑल्सो। अभी हम आपको फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं, कुछ बताना मैं चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं कुछ यूनिफॉर्म बेस्ड करने का मूड है मेरा। मैं ऐसा कुछ, मुझे ऑफर मिलेगा कुछ लॉयर प्ले करने का या फिर कोई नेवल ऑफिसर प्ले करने का, मैं जरूर करूंगी। 1 साल मैंने काम कर लिया, तो अभी तो क्वारंटाइन वाला ब्रेक मिल ही गया हम लोगों को। मैं पहले सोच रही थी कि बीच में कुछ वेब आ जाए या कुछ मूवी आ जाए तो बेटर है, तो एक शॉर्ट ब्रेक भी हो जाएगा। मैं फिर से फिटनेस पे ध्यान दूंगी, वापस से अपना डांस, अपना मार्शल आर्ट्स, कंटेम्परेरी डांस, जो भी मैं करना चाहती हूँ वो सब मैं करूंगी। लेकिन अभी मुझे वापस काम करना है, तो आई डोंट माइंड अ टीवी शो, आई डोंट माइंड अ मूवी, as long as there is a project which interests me, I will do it. अभी तो लाइक पाइपलाइन में कुछ चीजें थे, लेकिन सारी चीजें अभी रुक गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। अभी क्वारंटाइन जब खत्म होगा तब पता चलेगा एग्जैक्टली मेरे फील्ड में क्या है। सो आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। हम आशा करेंगे कि आपको बहुत सी जगहों पे हम देखें, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ज्यादा हो, और लोग आपको, हम आपके ज्यादा से ज्यादा फैन बने, और फ्यूचर में हम आपको और भी नए प्रोजेक्ट्स में देखना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ आपकी लाइफ से रूबरू होके, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे एंड आई रियली लाइक दिस इंटरेक्शन, इट वाज नाइस। आप कुछ दर्शक को क्वारंटाइन के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। ओके, मुझे बहुत लोग बोलते रहते हैं कि नायरा आप अपने वर्कआउट वीडियोस या क्लीनिंग वीडियोस या योगा वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्लीनिंग, योगा वीडियोस, वर्कआउट वीडियोस में। इट इज द सेम थिंग। हम सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं, वेट को उठाकर अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रख रहे हैं। मुझे जो टाइम स्पैन चाहिए था, मुझे घर की हर एक चीज सॉर्ट करनी थी। मेरे पापा के गुजरने के बाद मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हुई। सो ये 1-1.5 साल जो था, मुझे एक्चुअली घर पे इतना वक्त नहीं मिला। तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ क्लीनिंग, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ सॉर्टिंग। मैं बहुत फिल्टरिंग कर रही हूँ, और जब एक्सटर्नली मैं चीज़ें फिल्टर करती हूँ, सॉर्ट करती हूँ, रीअरेंज करती हूँ, रीऑर्गेनाइज करती हूँ, मुझे एक अलग परसेप्शन मेरे दिमाग में आता है। You know, when you see different things around you, you have different perspectives also. You start seeing life in a different perspective. तो ये मेरा स्टाइल है। मैं फिलहाल उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स है जो मैं पढ़ना चाहती थी बहुत टाइम से, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ अभी। मॉम भाई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये खत्म होगा और मैं किसी सेट पे जाऊंगी, फिर से मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, एंड आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। सो आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट। आई डोंट बिलीव इन मुझे क्लीनिंग वीनिंग वीडियोस करके कुछ फायदा, मतलब मुझे नहीं लगता कि आई वांट टू शो दैट साइड, बिकॉज इट्स नॉर्मल। मैं ये हमेशा ही करती हूँ, ये कुछ नया नहीं कर रही हूँ। मैं बचपन से ही घर पे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब बन चुकी हूँ। लाइक आई डू ऑल दीज थिंग्स बाय माय सेल्फ, क्योंकि मेरे डैडी इंजीनियर। गुड कुक ऑल्सो। या गुड डिसेंट। कुक ऑल्सो। आज आपकी पालक और चिकन पालक मैंने देखा, बहुत वो अच्छा मैंने लगा। पहली बार ट्राई किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस।
So ये सब चीजें मैं बचपन से करते आ रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ नया एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि मैं ये पोस्ट करूँ कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ या मैं पोछा मार रही हूँ या ये कर रही हूँ। ये सब मैंने हमेशा से ही किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त को अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज करें। सिर्फ टीवी देख के टाइम पास ना करें। थिंक व्हाई यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, थिंक व्हाट इज योर होल मोटिव, why you're doing what you're doing, ask questions to yourself। और बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपके रिलेशंस के बारे में, आपके काम के बारे में, आप क्या करना चाहते हो, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। यूटिलाइज दिस टाइम फॉर दैट, दैट्स व्हाट आई वुड से। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है द चैट रूम शो, ये आपको कैसा लगा? वेरी नाइस, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि बहुत जगह पे हमने इंटरव्यूज दिए हैं जहाँ पे टाइम बाउंड होता है। ऑफ कोर्स ये भी टाइम बाउंड है, बट अभी इस वक्त आई हैव लॉट्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि मेरा एक साल का जर्नी जो हुआ है एंड क्वारंटाइन एक अलग एक्सपीरियंस हो गया हम सबके लाइफ में। हमारे बाद जो लोग आएंगे, जो नई जनरेशन आएंगी, उनको जब हम ये चीज के बारे में बताएंगे कि हमने एक इमरजेंसी सिचुएशन एक्सपीरियंस की है। पहले हमारे दादा परदादा के टाइम पे जब वो लोग बोलते थे कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है या वॉर डिक्लेयर हुआ है, हम वो सबसे सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। लेकिन ये पहली बार हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जहाँ पे हम लोग घर में हैं और हम लोग सिर्फ फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो आई थिंक इट्स फन, इट्स कूल, एंजॉय इट, एक्सपीरियंस इट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक फिर यू आपसे सो मच। मुलाकात होगी बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा एपिसोड ये। और आपने आज देखा कि हमने नायरा बनर्जी मैम के साथ इंटरव्यू लिया, उनकी जिंदगी के साथ रूबरू हुए। हम ये आगे भी होते रहेंगे, नए नए लोगों के साथ, नए नए अपने सेलिब्रिटीज के साथ, नए नए गेस्ट के साथ हम आएंगे और उनकी जिंदगी के साथ रूबरू होंगे। कल जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो एक सिंगर है और काफी इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, वेब सीरीज में आ रहे हैं, सिंगिंग कर चुके हैं, शान सर के एक तरीके से फेवरेट भी हो चुके हैं इस टाइम। और रिसेंटली अब उनका वेब सीरीज भी आ रही है, उनका नाम है डायमंड, मिस्टर सिंगर डायमंड। तो ये सिंगर डायमंड सर से हम कल रूबरू होने वाले हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानने वाले हैं और उनकी जिंदगी के बारे में भी हम कल जानेंगे, देखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फील किया, क्या क्या हुआ उनकी लाइफ के में। तो आप लोग प्यार रहिए, कल से फिर एक और एपिसोड के लिए एक और बार जय हिंद, जय भारत। और प्लीज घर पे रहे, सेफ रहे। और जो प्रधानमंत्री जी भी गुजारिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सर भी गुजारिश कर रहे हैं घर पे रहने के लिए, सेफ रहने के लिए, तो प्लीज आप सेफ रहें, बाहर ना जाएं, घर पे रहें, सेफ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे कल फिर इसी वक्त 8 बजे रात को मुलाकात होगी। धन्यवाद।